नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हैप्पी बर्थडे कंगना रनौत। जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत 37 साल की आज हो गई हैं। कंगना रनौत बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्रियों में से एक हैं और आज उनका जन्मदिन है, जिसकी खूब बधाइयां वो बटोर रही हैं। कंगना की पहचान शानदार अभिनय के साथ साथ उनके बेबाक अंदाज के लिए भी होती है। कंगना ने अपनी अदाकारी और खूबसूरती के दम पर दर्शकों के दिल में एक अलग ही पहचान बनाई है। कंगना अपनी फिल्मों के लिए कम लेकिन विवादों के चलते ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं। उन्होंने कहा था कि जब वो बॉलीवुड में नई थी तो उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। अब कंगना को बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल क्वीन कहा जाता है और इस छवि से उनके करियर को कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ ही है। फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से कतराने लगे हैं। वहीं बीते 10 सालों की अगर बात करें तो बीते 10 सालों में कंगना ने केवल एक ही सुपरहिट, एक हिट और एक एवरेज फिल्म दी है। पिछले साल वो फिल्म तेजस में नजर आई थी, जो कि फ्लॉप रही। इससे पहले रिलीज हुई थाकर ने तो सिर्फ 3 करोड़ ही कमाए थे। वैसे फ्लॉप फिल्मों के बावजूद कंगना अब भी बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेसेस में एक है। उनकी एक फिल्म की फीस लगभग 15 से 17 करोड़ रुपए तक की है। और चलिए अब बात कर लेते हैं कंगना के लाइफ के दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में, लेकिन उसे जानने से पहले एक नजर उनकी अपकमिंग फिल्मों और विवादों पर डालते हैं। हालांकि आपको बता दें कि कंगना 2014 से लेकर अब तक यानी बीते 10 सालों में मात्र एक ही हिट दे पाई हैं। वही कंगना की अपकमिंग फिल्मों की अगर बात करें तो सीता द इनकारनेशन और इमरजेंसी, ये 2 अपकमिंग फिल्में हैं। इसके साथ ही आपको बता दें फिल्म इमरजेंसी से कंगना को काफी उम्मीदें हैं। कंगना की अपकमिंग फिल्मों की बात की जाए तो इसमें फिल्म इमरजेंसी का नाम सबसे ऊपर है। फिल्म में कंगना इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म पिछले साल रिलीज होने वाली थी लेकिन ये टल गई। अब इसे 14 जून 2024 को रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा कंगना के पास एक अनटाइटल्ड फिल्म भी है जिसे वो आर माधवन के साथ नजर आएंगी। 2021 में कंगना के फिल्म सीता द इनकारनेशन में काम करने की खबरें तेज थीं, लेकिन इस फिल्म की अभी तक शूटिंग शुरू नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कंगना के पास अभी इमरजेंसी के अलावा सिर्फ 2 ही फिल्में हैं। वैसे कंगना के करियर में डाउनफॉल की वजह उनकी विवादित छवि है, जिसके चलते फिल्म मेकर्स उन्हें फिल्मों में काम करने से कतराते हैं। और यही वजह रही कि कंगना ने 2020 में खुद का प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स खोल लिया था। इसके बैनर तले उन्होंने फिल्म टीकू वेड्स शेरू बनाई थी। और चलिए अब बात की जाए विवादों की, तो विवादों में कंगना रनौत खूब रही हैं और इसी के चलते उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। आपको बता दें सबसे पहले कंगना ने भारत की आजादी पर विवादित बयान दिया था, जहां कंगना ने नवंबर 2021 में एक न्यूज चैनल से बातचीत में ये कहा था कि भारत को आजादी भीख में मिली है। इस विवादित बयान के बाद राजस्थान के 5 शहरों में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। कंगना पर क्रांतिकारियों का अपमान करने और संविधान का मजाक उड़ाने के आरोप लगे थे। कई लोगों ने तो कंगना को देशद्रोही का टैग भी दे दिया था। तो ये था कंगना का पहला विवाद। वहीं दूसरे विवाद की ओर अगर हम बढ़े तो हिंसा भड़काने का आरोप कंगना के ऊपर लग चुका है। जी हाँ, 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई हिंसा को लेकर कंगना ने ये कहा था कि ये भयानक है। इस गुंडाई को खत्म करने के लिए हमें इससे भी बड़े लेवल पर गुंडाई दिखाने की जरूरत है। वो ममता बनर्जी एक दानव की तरह है जिसे खुला छोड़ दिया गया है। वहीं मोदी जी ने उन्हें काबू करने के लिए कृपया अपना 2000 के दशक की शुरुआत वाला विराट रूप दिखाइए। कंगना का ये बयान सामने आने के बाद मई 2021 में तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता रितु दत्ता ने कोलकाता में कंगना के खिलाफ हेट स्पीच देने की शिकायत दर्ज कराई थी। वही विवादों में अगर आगे बढ़े तो ऐसे कई विवाद हैं जो इस लाइन में हैं। आगे उद्धव ठाकरे पर कंगना एक बार भड़क गई थी। 2020 में बीएमसी ने कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलवा दिया था। वही इस बात पर भड़कते हुए कंगना ने उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे के लिए कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ कई केस दर्ज हुए थे। वहीं नेपोटिज्म में भी
नेपोटिज्म के खिलाफ मोर्चा खोला गया था, जहां सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म के मुद्दे को एक बार फिर हवा दे दी थी। उनका कहना था कि सुशांत को धमकाया जा रहा था, साइडलाइन किया जा रहा था और मूवी से उनकी जान को खतरा था। वहीं सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल आने के बाद उन्होंने बॉलीवुड के सभी स्टार्स को ड्रग्स टेस्ट कराने की बात कही थी। वही विवादों में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, एक के बाद एक कई विवाद हैं जिसमें कंगना रनौत रही हैं। जावेद अख्तर ने मानहानि का केस दर्ज किया था कंगना रनौत के ऊपर। जी हाँ, जून 2022 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कंगना ने जावेद अख्तर पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जावेद ने उन्हें घर बुलाकर धमकी दी थी। बयान सामने आने के बाद जावेद ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं मणिकर्णिका की कहानी चुराने का आरोप भी लगाया था, जहां किताब टिड्डा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर के लेखक आशीष कौल ने कंगना के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज करवाया था। कंगना ने जनवरी 2018 में मणिकर्णिका रिटर्न्स द लेजेंड ऑफ टिड्डा बनाने का ऐलान किया था। उसे लेकर आशीष ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। तो ये वो विवाद थे जिसमें कंगना रनौत रही हैं, यानी बॉलीवुड एक्ट्रेस कहें या कंट्रोवर्शियल क्वीन। लोग हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि कंगना बॉलीवुड से ज्यादा विवादों के चलते सुर्खियों में रहती हैं। वहीं आगे हम बात करें कंगना रनौत की लाइफस्टाइल को लेकर, तो आपको बता दें साल 2006 में कंगना ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया और लगातार संघर्ष करते हुए उन्होंने इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। कंगना लगभग 18 साल से इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, लेकिन उनके लिए ये सफर आसान नहीं था। चलिए अब आपको उनके सफर के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें बताते हैं। कंगना का जन्म साल 1987 को हिमाचल के मंडी जिले में हुआ। कंगना एक राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं। कंगना की एक बड़ी बहन रंगोली और छोटा भाई अक्षत भी है। कंगना के पिता एक बिजनेसमैन और मां एक स्कूल में अध्यापिका हैं। आज इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कंगना, जिनका परिवार कभी नहीं चाहता था कि वह अभिनेत्री बने। जी हाँ, इसका खुलासा खुद कंगना ने एक इंटरव्यू में किया था। कंगना के पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने, लेकिन कंगना 12वीं कक्षा में फेल हो गई थी। शुरू से ही अभिनेत्री बनने की चाह रखने वाले कंगना माता पिता से लड़कर मुंबई आई थी। दरअसल 15 साल की उम्र में कंगना फैमिली को बिना बताए दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में इंडिया एपिटेट सेंटर में काफी मेहनत के बाद एक्टिंग करने को मिली। आपको बता दें 5-6 महीने के बाद एक्टिंग वर्कशॉप के अरविंद गौड़ ने कंगना को मौका दिया। बैक स्टेज एक्टिंग करते करते कंगना को एक बार एंकर बनने का मौका भी मिला। इसके बाद वो मुंबई के लिए निकल पड़ी, लेकिन जब कंगना के पिता को इस बात की खबर लगी तो वो कंगना से बेहद नाराज हो गए और उन्होंने कई साल उनसे बात नहीं की। वहीं मुंबई आकर कंगना ने 2006 में फिल्म गैंगस्टर से डेब्यू किया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। आपको बता दें कंगना को फिल्म फैशन के लिए पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं इस पुरस्कार को लेते वक्त कंगना महज 22 साल की ही थी। इसके बाद उन्हें एक के बाद एक पुरस्कार मिले, जहां उन्हें क्वीन और तन्नू वर्ड्स मनु रिटर्न्स जैसी फिल्मों के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी तक कंगना को 4 नेशनल, 5 फिल्म फेयर और 2020 में पद्मश्री भी मिल चुका है। वहीं अगर सिक्योरिटी को लेकर बात की जाए तो कंगना की सिक्योरिटी भी कुछ कम नहीं है। कंगना को गृह मंत्रालय की तरफ से वाइस सिक्योरिटी और साथ ही 12 लाख महीने का खर्च दिया जाता है। जी हाँ, आपको बता दें बॉलीवुड में कंगना पहली एक्ट्रेस हैं इस ग्रेड की सुरक्षा पाने वाली, यानी इकलौती एक्ट्रेस कंगना रनौत हैं जिनको इस ग्रेड की सिक्योरिटी दी जाती है। साथ ही कंगना को सीआरपीएफ की वाई श्रेणी की सुरक्षा है, जिसमें 2 लेयर्स में 12 सुरक्षा कर्मी उनकी हिफाजत में 24 घंटे लगे रहते हैं। इनमें 2 पीएसओ यानी निजी सुरक्षा गार्ड भी होते हैं जो कंगना को सुरक्षा देते हैं। कंगना के साथ हर वक्त सुरक्षा गार्डों की 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां चलती हैं। इन सभी जवानों के पास ऑटोमेटिक हथियार होते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें सुरक्षा व्यवस्था में हर महीने 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। यानी पहली एक्ट्रेस जो वाई
ग्रेट सिक्योरिटी की सुरक्षा गृह मंत्रालय से पा रही हैं। वहीं कंट्रोवर्सी क्वीन की लव लाइफ को लेकर भी काफी सस्पेंस है। जी हाँ, आपको बता दें, कंगना जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या पहुंची थी, तो उनका नाम इज माई ट्रिप के फाउंडर निशांत पिट्टी के साथ जोड़ दिया गया था। दोनों की तस्वीरें भी वायरल हुई थी, जिस पर कंगना ने कहा था निशांत शादीशुदा हैं और उनके साथ मेरा नाम लिंक करके मेरे बारे में अफवाह ना फैलाएं। कंगना ने यह भी कहा था कि वो किसी और को डेट कर रही हैं और सही समय आने पर उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगी। वहीं आज कंगना रनौत जन्मदिन की बधाइयां खूब बटोर रही हैं। तो आज फिल्म सिनेमाया में कंगना रनौत के बारे में आपको बताया, चूंकि आज उनका बर्थडे है, ढेर सारी बधाइयां भी उनको दी। इसी तरह के खास कार्यक्रम में आपसे और चर्चा करते रहेंगे। बने रहे देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।